राधे राधे दोस्तों। तो आज हम आए एक नई जगह जो पहाड़ों के बीच में है। तो आपको देखो मैं दिखाता हूँ, ये सामने सेल्फी पॉइंट वगैरह, ये पुष्कर घाटी है, ये पुष्कर रोड है पूरा पुष्कर से जाने वाला। और उसी के बीच ये सामने कुछ अनोखा मंदिर है। तो आपको चलो दिखा के चलते हैं आगे कि अंदर से कैसा है और यहाँ क्या रहस्य है और ये क्या है क्या नहीं यहाँ पे। दोस्तों हम आगे चलते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। मैं खुद यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे अति प्राचीन हरिहर महादेव मंदिर, संत सेवार्थ आश्रम, नागपाड़। तो यहाँ पे शायद लोग भी है अंदर, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम अंदर आते हैं तो सामने ट्रैकिंग वगैरह के लिए भी मतलब पहाड़ वगैरह है। और हम थोड़ा आगे आते हैं तो ये कुंड है यहाँ पे छोटा सा। और अभी शायद मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। तो हम पूछते हैं कि ये मंदिर कब तक क्या बनेगा और कैसा इनका निर्माण चल रहा है। तो यहाँ पे नया मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो महाराज जी से पूछते हैं कि कितना पुराना और मतलब ये कब तक तैयार होगा। जी बताइए। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये मुगल शासन का है और इसकी धीरे धीरे सब रिपेयरिंग हो रही है। अभी ये कमरा देखिए, आइए। इसको ही संत निवासों के लिए बैठने उठने के लिए फिलहाल में किया है। ये रसोई घर का ये सब इंतजाम करवाया है। ये देखो गेट यहाँ की जाली जो टूटी हैं, इनको ये मरम्मत कराया सर। ये जो मरम्मत कराई हैं जालियाँ, और अब ऊपर से अपने लीजिए, आइए। सब मरम्मत हो रहा है। देखो जालियाँ सब टूटी पड़ी है। तो आप ये बताओ कि ये मंदिर कितना साल पुराना है। इस मंदिर के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि अति प्राचीन मंदिर है और हजारों वर्ष पुरानी ये धरोहर है अच्छा। सत्य सनातन की। हम्म। और यहाँ की वास्तविक स्थिति को अगर हम देखते हैं तो यहाँ अनेक सिद्ध महात्माओं के द्वारा यहाँ पे अपना तपोबल दिया गया है। यहाँ पे जो समाधि स्थल बना हुआ है वह गिरिराज गिरी जी महाराज का समाधि स्थल है, जो यहाँ सिद्ध पुरुष के रूप में, जागीरदार बाबा के रूप में जाने जाते थे। ठीक है। इनके द्वारा शिवरात्रि पे, गुरु पूर्णिमा पर और पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा पर नगर भोज का आयोजन किया जाता था, जिसमें लीला सेवड़ी, जोर से आवाज, राती डांग, नौसर जैसे पूरे के पूरे गांव आकर यहाँ पे प्रसादी का उपयोग किया करते थे, जिसकी पुष्टि आज भी इन ग्रामवासियों से की जा सकती है। ये स्थान, उसके उपरांत एक रेलवे कर्मचारी थे नंदलाल जी कपूर, जो बाबा की सेवा पूजा किया करते थे और बाबा की समाधि के बाद में वह यहाँ पे रहने लगे। रहते हुए वो भी यहाँ पे सेवा पूजा करते थे और उसी समय से यहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियों का संचालन हुआ कि जिसके कारण धर्म को क्षति पहुँची। और वह जब बीमार हुए तो वह अपने घर चले गए और घर जाकर उनका देहांत हो गया और उसके बाद में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। उसके उपरांत ये मंदिर बंद पड़ा रहा। आज से 30 वर्ष पूर्व 1996 में दिसंबर में हिंदुत्ववादी संगठनों के और संतों के प्रयत्न से इस मंदिर को पुनः जागृत करने का प्रयत्न किया गया। पर उस समय कुछ विकृत मानसिकताओं के कारण कपूर परिवार के द्वारा ये कहा गया कि ये साधु संत है जो यहाँ पे नहीं रहने चाहिए। तो राजेश टंडन एडवोकेट के द्वारा और उस समय पुलिस अधीक्षक रहे सुमेर सिंह जी के द्वारा दबाव देकर यहाँ से संतों को खदेड़ा गया। तब से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। उसके बाद में अचानक सुखदेव जी का यहाँ 8 वर्ष पूर्व आना होता है। ये इस स्थान की दुर्दशा देखते हैं और इनके अंदर एक भावना जागृत होती है कि इस स्थान की पुनः जागृति होनी चाहिए। आपके साथ में सुरेंद्र जी जैन ये मेरे पास आते हैं और मुझे इस विषय में बताते हैं कि महेंद्र ये ऐसा ऐसा। मैंने कहा बिल्कुल 30 वर्ष पूर्व इस कार्य को बाबा बालकपुरी जी के द्वारा और एक ब्रह्मचारी जी के द्वारा, संतों के द्वारा किया गया था। फिर से हम लोग हैं जो इस स्थान पे आते हैं और यहाँ पे अपना श्रमदान शुरू करते हैं।
और यहाँ पे इतना वो था कि यहाँ आने के लिए जगह भी नहीं थी। श्रमदान करते हुए यहाँ के सभी कांटे वगैरह ये साफ सफाई करने के बाद में फिर सनातन रक्षा संघ के रूप में सभी सनातनी भाइयों का और सभी का सहयोग लेकर इस स्थान की पुनर्जागृति की जा रही है। इसी बीच में हम लोगों के अंदर ये भावना थी कि कोई संत ही संत के स्थान को संभाले, तो हम संत की तलाश कर रहे थे और हम संत की तलाश में हमने पुष्कर मेले में भी प्रयत्न किया, अनेक संतों से भी मिले, परंतु हमें कोई ऐसा योग्य संत नहीं मिला जो कि है जो इस स्थान की जिम्मेदारी को निर्वाह कर सके। और अंत में हम हार कर यहाँ पे बालाजी को ये कह जाते हैं कि अब जो कुछ भी होगा बालाजी ही करेंगे और अगले मंगलवार को हम चोला चढ़ाएंगे। और ये एक विशेष हमारे जीवन का अनुभव है कि हम मंगलवार की कह के जाते हैं और मंगलवार भी नहीं बीतता इससे पूर्व भी अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है कि आप महेंद्र जी बोल रहे हैं। मैंने कहा जी। बोले ऐसा ऐसा कोई धर्म स्थल है जो उजड़ा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल है, और मैं उन्हें यहाँ का स्थान का स्थल बताता हूँ कि ऐसे घाटी के ऊपर ये स्थान है। 1 घंटे बाद पुनः उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि बोले महेंद्र जी हम इस स्थान पे आ गए हैं, तो आप कब आ रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल मैं 10-15 मिनट में आपके यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। 10-15 मिनट बाद में जो मैं अपने 2-4 साथियों के साथ आता हूँ और सुरेंद्र जी को फ़ोन करता हूँ कि ऐसे ऐसे संत आए हुए हैं, आइए अपन लोग वार्तालाप करते हैं। हम लोग यहाँ बैठकर वार्तालाप करते हैं और इन संत के अंदर से एक ही बात आती है कि मैं अशोकनगर से चल के आया हूँ जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ आने के बाद में मैं पुष्कर पांडेश्वर महादेव पर जाता हूँ और पांडेश्वर महादेव पे मुझे ओमकार गिरी जी आपका नंबर देते हैं। तो आने वाले संत मक्खनदास बाबा और बालकदास बाबा 2 संत थे। हम लोग यहाँ वार्तालाप करते हैं, इनके मुखारविंद से केवल यही शब्द निकलते हैं कि आप लोगों का साथ और स्थान का विकास, हम इसके लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो मतलब बालाजी महाराज की इतनी कृपा हुई यहाँ पे कि मतलब हमें यहाँ पे मतलब भगवान के दर्शन हो गए साक्षात। मतलब कि भगवान किसी न किसी रूप में आते ही है, तो बालाजी महाराज ने इनको भेजा है तो किसी न किसी रूप में भेजा है, तो मतलब ये इनकी सेवा करेंगे सर आप इनकी? अब भाई इनका सबका कर्तव्य है, सेवा करते रहेंगे। मैंने कहा कि इसको मैं जागृत कर दूंगी। ये हमारा सनातन धर्म का धर्म है कि जहाँ भी समाधियाँ हैं वहाँ भी हम जगा सकते हैं। भक्तों द्वारा भक्त सहयोग दे देंगे, मैं जगा दूंगा। तो मतलब आपको यहाँ क्या भाव आया कि मतलब आप यहाँ पे आए, मतलब यहाँ मतलब भगवान की कृपा हुई कि आप यहाँ पहुँच गए? अरे यहाँ तो भगवान की कृपा, भगवान मुझे लाए हैं यहाँ, भगवान ने यहाँ भेजा है। इसका कार्यक्रम भी शुरुआत करवा दिया, भक्तों द्वारा से सब काम हो रहा है। तो मतलब अभी आप यहाँ पे क्या क्या करवा रहे हो मंदिर में? अब मंदिर में इसका जो टूटा फूटा है उसकी मरम्मत हो रही है, जालियाँ लग रही हैं, गेट भी लग रहे हैं, और संत निवास के लिए, संतों के लिए, आम जनता के बैठने के लिए एक कमरे में पूरा ही फिट कर दिया है कि जैसे हमारे कोई भी भक्त आए तो आराम से बैठे लेटे। ठीक है। और लिख दिया है संत सेवा आश्रम। ठीक है। और मतलब और शिवरात्रि आ रही, तो शिवरात्रि पे शिवरात्रि आ रही, शिवरात्रि को बहुत बड़ा ही धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा होगी और सभी शिवलिंग की होगी। सभी ही भक्त गणों से कहना है कि सभी लोग यहाँ पधारें। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आए लोग और अपने सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और यहाँ के मतलब प्रचार प्रसार करें, ताकि जो लोग नहीं जानते वो भी यहाँ पे आए और यहाँ पे दर्शन करें, और शिवरात्रि पे अवश्य आए। शिवरात्रि को अवश्य आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय पुष्कर राज की। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पहले खंडर हुआ करता था और अभी मतलब यहाँ की कितनी अच्छी हालत हो गई। देखो आप, मतलब यहाँ पे देखो प्लास्टर वगैरह हो रहा है और इधर अंदर मतलब देखो पूरा खिड़की दरवाजे सब लग गए। पहले यहाँ पे पहले देखो, ये देखो वो जो दिख रहा है ना वैसी हालत थी। अभी देखो धीरे धीरे सब चीजें मतलब सही हो रही है, ये मंदिर सही से बन रहा है। ये देखो अंदर यहाँ पे पहले सारे मतलब पेड़ पौधे थे सारे, मतलब यहाँ पे उनको काट के ये समतल जगह बनाई है। और देखो सामने कितना मतलब जिस हिसाब से आप देख रहे हो, देख सकते हो मतलब यहाँ कितना खंडर हुआ होगा। तो अभी देखो इनकी जगह की हालत, मतलब कितना सही कर दिया है यहाँ पे। तो हर सनातन भाई से यही है कि आके अपना योगदान दे और यहाँ पे मतलब अपना प्रचार वसार करे। तो ये देखो ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ मतलब
और ये काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। ये अभी तो चलो देखो इनको सही कर दिया है, पहले खंडर हुआ करता था। और ये देखो, और मतलब जिस हिसाब से ये लग रहा है ना, तो ये काफ़ी कम से कम, मतलब मेरे को तो जिस हिसाब से पता है ये 500 साल से ज़्यादा पुराना होगा। ये 300-400 साल के आसपास होगा। ये जो पहले यहाँ पे रहते थे उनकी समाधि है। और जिस हिसाब से ये कुंड बना हुआ है ना, तो मेरे को नहीं लगता ये अभी का बना हुआ लेटेस्ट। ये काफ़ी पुराना लग रहा है मेरे को, 300-400-500 साल के आसपास। और ये यहाँ से देखो, ये नागपाड़। और मतलब पहले यहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ और मतलब कांटे वाटे थे, मतलब एक कदम भी इंसान यहाँ पे नहीं चल सकता था। अभी तो काफ़ी अच्छा सुधार हो गया है। देखो मंदिर बनने वाला है यहाँ पे, और शिवरात्रि पे यहाँ पे स्थापना है। और ये देखो अभी काफ़ी मतलब सुधार कर दिया इधर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों हमने आपको इस जगह के बारे में बताया है, यहाँ से पूछ के जो यहाँ पे रहते हैं। और ये काफ़ी साल से मतलब ऐसे खंडर पड़ा था, तो अभी ये सुधार हो रहा है यहाँ का। तो मैं हर भाई से चाहूँगा कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आए और यहाँ पे इनको सपोर्ट करें, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि हर बंदे के पास ये पहुँचे, हर घर में पहुँचे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए।